10th में मैथ में टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। वो 3 विधि से बनाया जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें x और y का वैल्यू निकालना रहता है। एक विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि होता है विलोपन, तीसरा होता है वृत्त गुणनखंड विधि। इसमें से कोई एक विधि से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कि बच्चे सीख जाए। तो क्या करेंगे, दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या करिएगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उस फर्स्ट इक्वेशन में x वाला को एक साइड रख लीजिएगा और पूरे वैल्यू को जितना भी वैल्यू रहेगा उसको दायां तरफ कर दीजिएगा। तो क्या करिएगा, समीकरण 1 से आ जाएंगे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ उतार देंगे। फिर क्या होगा, जितना वैल्यू रहेगा, जितना भी वैल्यू रहेगा उसमें क्या करेंगे, x वाला को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सब वैल्यू को हम क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे। यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस y। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है, ये x का वैल्यू जो 14 माइनस y आया है और जिसको हम थर्ड इक्वेशन मान रहे हैं, उसको हम इक्वेशन जो सेकंड है उसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट करने से क्या होगा, y का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी बात को हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ये जो x बराबर 14 माइनस y को लिखे समीकरण 3 में ₹100 received on phone pay। 14 माइनस y वो क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। किसमें रख देंगे बच्चा, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है क्या, x माइनस y इक्वल टू 4, x माइनस y इक्वल टू 4। यहाँ x का वैल्यू जो आया हुआ 14 माइनस y, यहाँ लिख दिए हैं समीकरण 2 में x इक्वल टू 14 माइनस y रखने पर यहाँ x का जो वैल्यू है 14 माइनस y वो यहाँ हम रख देंगे। ये माइनस y पहले से है, ये यहाँ उतार देंगे, इक्वल टू क्या हो गया 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस y क्या हो जाएगा, माइनस में 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। फिर क्या करेंगे, ये 14 को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14। या माइनस में 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब यही y का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख के x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण जो 3 में, समीकरण 3 में क्या करेंगे, ये y का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो समीकरण 3 में y इक्वल टू 5 रखने पर, y इक्वल टू 5 रखने पर अब इसका समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस y, 14 माइनस y। यहाँ y का वैल्यू कितना आया है 5, यहाँ y का वैल्यू रख देंगे 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस प्रकार हमें x और y का वैल्यू जो है हमें प्राप्त हो गया। कितना हो गया, x का वैल्यू 9 प्राप्त हो गया और y का वैल्यू में कितना प्राप्त हो गया 5। अब ये क्वेश्चन जो हम बनाए हैं, ये सही बनाए हैं गलती बनाए हैं, इसका 1 मिनट में जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, तो x का वैल्यू में 9 आया है, y का वैल्यू 5 आया है। यहाँ पे अपने मन में पुट करके देखेंगे कि सही है या गलती है। x का वैल्यू 9 रखेंगे, y का वैल्यू 5 रखेंगे, तो 9 और 5 कितना हो जाता है 14 हो जाता है। एक ही समीकरण में संतुलित करने से नहीं हो जाता है, इसको भी संतुलित करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सेटिस्फाई हो गया तो ये नहीं कि भैया सही है, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें भी x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो 100% एक मेरा क्वेश्चन सही है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, पूरा पूरी सही हो जाएगा।